काफ़ी स्टूडेंट का ये डाउट था कि सर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ या मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और उसी को कहा कि नीड ऑफ एन एग्ज़ाम। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको डेफिनेटली मोटिवेट करेंगे कि अगर ये चीज़ आपने डेवलप कर दी ना अपने अंदर, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कॉमर्स से हूँ, आर्ट्स से हूँ, साइंस से हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या सारे साइंस के स्टूडेंट एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं? इनफैक्ट 100% नो इसका आंसर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास ये क्वालिटी नहीं होती या उन्होंने ये क्वालिटी डेवलप नहीं की होती। देखिए, आज हो सकता है कि आप में ये क्वालिटी ना हो, बट इसे डेवलप की जा सकती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ किसी को मिली हो, सबने प्रैक्टिस से इन क्वालिटीज़ को डेवलप किया है। तो आप ये बिल्कुल भी दिमाग में मत रखिए कि आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। देखिए, अगर आज की मैं बात करूँ तो आज से आपके पास काफ़ी टाइम है, सफिशिएंट टाइम है कि अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट उसके लिए आपको सिंगल माइंडेड फोकस देना पड़ेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉमर्स से हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं दोनों चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता हूँ, तो मैंने उसके लिए एक टाइम टेबल जैसा बनाया था। ओके, तो वो आप देख लीजिए, आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि इस तरीके से आप मैनेज कर लीजिए, बिकॉज इट ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर टाइम। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कोई भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि उसमें अगर क्वेश्चंस ऐसा आता है तो उसका सॉल्यूशन ऐसा करना है और आंसर ये आएगा। सिंपल सी बात है। अब वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को समझना है और एक सॉल्यूशन और एक पैटर्न हमें याद करना है और उसको आंसर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन कहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है? डिसिप्लिन रिक्वायर होता है डे टू डे लाइफ में। ठीक है, डिसिप्लिन रिक्वायर होता है हर एक घंटे में जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो ना, वहाँ पे डिसिप्लिन चाहिए। और बीइंग और वांटेड टू बी इन इंडियन आर्मी, यू हैव टू बी सो मच डिसिप्लिन। ठीक है, तो आज अगर आपने पढ़ने का सोचा है तो आपको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपकी हर एक एक्टिविटी में वो डिसिप्लिन दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने में। अगर आप डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी में नहीं लाओगे तो आपको एसएसबी में बहुत प्रॉब्लम होगी। मैंने एसएसबी में ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं कि उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत ही अच्छा उनका एटीट्यूड है, बट कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में वो लैग कर गए। उसके ऊपर मैं कभी और बात करूँगा। बट आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपको डिसिप्लिन डे टू डे लाइफ में डेवलप करना है और ये किया जा सकता है। ओके, ये भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं फोकस की। तो फोकस की अगर मैं बात करूँ तो फोकस एक ऐसा पार्ट है कि बहुत सिंपल है। ठीक है, हमें लगता है कि फोकस करना बहुत हार्ड है। नहीं, अगर हमने उस चीज़ को हार्ड मान लिया तो फिर आप नहीं कर पाओगे। देखिए, फोकस जब आप मूवी देखते हो 3 घंटे की, तो क्या आपको फोकस करना पड़ता है? वो अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो फोकस करना बहुत मुश्किल नहीं है। 3 घंटे की मूवी आप फोकस से देख सकते हो, तो 3 घंटे की पढ़ाई नहीं कर सकते। नो डाउट उसमें बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, साइकोलॉजिकल रीज़न्स होते हैं, बट उस पर मैं बात नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि अगर आप करना चाहो ना, तो विद प्रैक्टिस आप फोकस आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं मेमोरी। सबके पास उतनी मेमोरी है। काफ़ी लोगों को तो बहुत बचपन की बातें भी याद रह जाती है, मूवी के डायलॉग याद रह जाते हैं। तो मेमोरी होती है, बस हम उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं करते। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसएसबी में मैंने इस चीज़ को फेस भी किया है। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूँगा, मैं अपना एसएसबी का एक्सपीरियंस कभी और बताऊँगा, कभी और दिन बताऊँगा, बट मैं आपको ये कहूँगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट आज से ही होना चाहिए। अगर आपको आपके घर वाले कुछ कहते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स कुछ कहते हैं, या हो सकता है आप टेस्ट दे रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। हर एक चीज़ में आपको स्ट्रेस मैनेज करना आ गया ना एक बार, तो आप लाइफ के हर एक पल में सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड लास्ट पॉइंट आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल थॉट। इसका एक्चुअली मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया तो आप कितने अलग अलग तरीके से उसको सोच सकते हो। ठीक है, तो उस पर आपको फोकस करना है। ओके, तो ये चीज़ें मैं इसलिए बनाता रहता हूँ कि एटलीस्ट बाहर के जो एक्सटर्नल नेगेटिव फैक्टर्स हैं उससे डीमोटिवेट होकर अपने सपनों को जीना मत बंद कर देना। ठीक है, क्योंकि ये सपना आपने देखा है। ठीक है, और डेफिनेटली पूरा होगा अगर आपने दिल से उसके लिए मेहनत की, इन सारी स्किल्स पे काम किया, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।